काफी हद तक काम कर चुके हैं। बस अब हम लास्ट इस पे पहुंच गए हैं। इसके बाद हम एसएसटी कोड शुरू करने वाले हैं 2011। शाबाश। चलिए हम शुरू करेंगे बेटा, अपनी बात हम शुरू करेंगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल वो कॉपी निकाल लीजिए जहां पे आपने लास्ट क्लास में नोटिंग की थी, और वहीं से स्टार्ट करना है फर्दर। इसको एक ही जगह पे नोट करेंगे तो फायदा होगा। अब क्या हो गया बेटा? शाबाश। मेरे ख्याल 10th पॉइंट पे हम पहुंच गए थे, है ना? 10th पॉइंट। जिन बच्चों ने 10th पॉइंट तक नहीं किया वो मुझे मैसेज करेंगे। 10th पॉइंट। अब किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसफरी कंपनी की बात कर रहे हैं ना। इस पूरे सीरीज में आपको ये अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि हु इज ट्रांसफरर एंड हु इज ट्रांसफरी। ट्रांसफरी कंपनी, अब सारा खेल इसका है मे वर्ड का खेल है सारा यहाँ पे, ध्यान रखना। मे ट्रांसफरी कंपनी मे गिव नोटिस। ट्रांसफरी कंपनी में गिव नोटिस within 2 months। 2 months आपने ध्यान रखना है। Within 2 months from the expiry of, वो 4 महीने थे ना, जिन 4 महीनों में हमने 9/10 वैल्यू एक्वायर करनी थी ट्रांसफरी कंपनी को। और 9th पॉइंट में जो हमने 4 मंथ्स डिस्कस किए थे, उन्हीं 4 मंथ्स का जिक्र हो रहा है। ध्यान देंगे सभी बच्चे। जिन 4 मंथ्स का हमने 9 मंथ में जिक्र किया था, उन्हीं 4 मंथ्स की बात हो रही है। द ट्रांसफरी कंपनी में गिव नोटिस विद इन 2 months from expiry of aforesaid 4 months to the dissentient shareholders, to the dissentient shareholders। ठीक है। For compulsory acquisition of minority interest। अब मे वर्ड है, इफ देर इज मे वर्ड देन सच नोटिस इज ऑप्शनल। इसको ऑप्शनल नोटिस क्यों बोल रहा हूं मैं? ठीक है, एक्ट में यूज नहीं किया ऑप्शनल वर्ड। मैं इसको ऑप्शनल बोल रहा हूं, वो इसलिए बोल रहा हूं बेटा, ऑप्शनल मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे मे वर्ड है, इसलिए मैं इसको ऑप्शनल बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर मे वर्ड है। आप ध्यान देना बात को बेटा।
transferee company may give notice within 2 months from the expiry of 4 months. तो आपने 4 months का टाइम दिया, ठीक है, 4 months, यहां पे आपको 9/10 वैल्यू लेनी है. Let the total be 1 and acquired कितनी है आपके पास? 9/10 है. Acquired 9/10 है. Then डिसेंटिएंट पोर्शन कितना है? डिसेंटिएंट पोर्शन है आपके पास 1 minus 9/10, 1/10. अब इस 1/10 का क्या करें? इस 1/10 का क्या करें? ध्यान देना, कंपनी अनलिस्टेड है. ध्यान देना, भूलना मत. कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी. तो इन शेयर होल्डर्स को बाद में बड़ी भारी मुसीबत पड़ सकती है, इसलिए इनकी भलाई इसमें है. ध्यान देना, कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी. हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, ये सेक्शन 395 इज एप्लीकेबल ऑन अनलिस्टेड कंपनी. ध्यान देना आप इस बात की तरफ. कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी, कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है. तो इन 1/10 जो शेयर्स हैं, द ट्रांसफरी कंपनी में गिव नोटिस. भाई इनको हम ऑप्शन है. अब ट्रांसफरी कंपनी के पास 9/10 वैल्यू आ गई. अब ट्रांसफरी कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करवा सकती है उस कंपनी में, जनरल मीटिंग भी बुला सकती है, ओआर भी पास करवा सकती है. जरूरत नहीं है ट्रांसफरी कंपनी को इनकी, ठीक है. अब नोट कर लीजिए बेटा, नाउ, अब मतलब नाउ, ठीक है बेटा. ट्रांसफरी, देखो हिंदी में लिख रहा हूं जान के ताकि आपको याद रहे. ट्रांसफरी कंपनी को इनकी जरूरत नहीं है. इनकी किनकी? 1/10 होल्डर की, 1/10 वालों की इनकी जरूरत नहीं है. लेकिन ये पंजाबी का वर्ड है, रूल ना जाए. रूल जाए, समझिए पंजाबी वर्ड है बेटा ये, रूल जाना, ठीक है. रूल जाना मतलब लॉस हो जाना, है ना. ये रूल ना जाए, इसलिए सेक्शन 395 इनको, आप पिक्चर देखने जाते हैं तो वहां पे एक एग्जिट रूट बना होता है ना. आप फिल्म देखने गए कभी? हाँ, फिल्म देखने जाते हो तो वहां पे अंधेरा होता है उस हॉल के अंदर, लेकिन किसी को सुसु करने जाना है, बाथरूम जाना है, या पानी पीने जाना है, या घर जाना है, तो वो अंधेरे में वो एक लाल रंग का बटन बना होता है, उस पर लिखा होता है एग्जिट रूट. यानी बाहर जाना है तो ये एग्जिट रूट है भाई. तो वही काम सेक्शन 395 कर रहा है. कि इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए सेक्शन 395 इनको एक एग्जिट रूट दिखा रहा है, ठीक है. एग्जिट रूट दिखा रहा है बेटा, दिखा रहा है. एग्जिट रूट यानी बाहर निकलने का रास्ता दिखा रहा है. बोलिए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है. तो इस पॉइंट को ध्यान से समझना. अब 2 स्कीमें करनी है, दोनों साथ बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए दोनों साथ नहीं बता रहा. पहले ये ऑप्शनल स्कीम है, यानी एग्जिट रूट दिखाने के 2 स्कीम हैं, दो तरीके से हैं. अब इस बात को ऐसे समझते हैं बेटा. एग्जिट रूट बाय
transferee company by transferee company to the holders of transferor company. दोबारा से लिखो इस बात को, दोबारा से लिखो. Exit route by transferee company to the dissentient holders of transferee company. यानी 1/10 वाली की बात हो रही है बेटा, 1/10 होल्डर्स. ठीक है, तो दो हैं इनके लिए, दो एग्जिट रूट हैं. फर्स्ट एग्जिट फर्स्ट एंड एग्जिट सेकंड. एग्जिट फर्स्ट है सेक्शन 395 सब सेक्शन 1 और एग्जिट सेकंड है सेक्शन 395 सब सेक्शन 2. इस डायग्राम को आप ध्यान से नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए. नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे एग्जिट रूट नंबर सेकंड को डिस्कस करूंगा. थैंक यू वेरी मच.